नमस्कार, मैं हूं संदीप और दरभंगा राज के इस सीरीज में आपका स्वागत है। किसी भी राजवंश की असली ताकत केवल उसके महलों या खजानों से नहीं होती है, बल्कि उनकी पीढ़ियों से बनती है। दरभंगा राज भी एक ऐसा ही राजवंश था जिसने लगभग 390 वर्षों तक मिथिला की राजनीति, संस्कृति और शिक्षा पे गहरा प्रभाव डाला। दरभंगा राज का शुरुआत महेश ठाकुर से मानी जाती है। एक प्रसिद्ध मैथिल ब्राह्मण विद्वान थे महेश ठाकुर। परंपरा के अनुसार 1557 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में उन्हें तिरहुत यानी मिथिला का प्रशासनिक अधिकार प्रदान किया गया। वहीं से राज दरभंगा की नींव पड़ी। शुरुआत की पीढ़ियों की वंशावली के बारे में अलग अलग स्रोतों में कुछ अंतर मिलता है, लेकिन जो समानता निम्न नाम मिलते हैं। जो नाम है महेश ठाकुर, जो दरभंगा राज के संस्थापक के रूप में भी इनको जाना जाता है, गोपाल ठाकुर, पमानंद ठाकुर, शुभंकर ठाकुर, पुरुषोत्तम ठाकुर और नारायण ठाकुर। इन शासकों ने प्रशासन को मजबूत किया और मिथिला के राजस्व व्यवस्था तथा विद्वानों के संरक्षण की परंपरा को आगे बढ़ाया। कुछ उत्तराधिकारी कर्मों पे इतिहासकारों का मतभेद आज भी है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में दरभंगा राज ने अपने प्रभाव को थोड़ा विस्तार किया। समय के साथ यह उत्तर बिहार की सबसे बड़ी जमींदारी में शामिल हो गया। अपने चरम पे इसका क्षेत्रफल लगभग 4000 वर्ग मील से भी अधिक था और इसे ब्रिटिश भारत के सबसे समृद्ध जमींदारियों में गिना जाता था। अब थोड़ा सा टाइम फॉरवर्ड करते हैं। 19वीं और 20वीं शताब्दी में शासकों का क्रम ऐतिहासिक रूप से अधिक स्पष्ट है। 19वीं 20वीं शताब्दी में देखिए जो शासन किए थे उसका थोड़ा सा किसके बाद कौन था, ये थोड़ा अधिक स्पष्ट है। पहले नंबर पे आते हैं महाराजा महेश्वर सिंह। आधुनिक प्रशासनिक ढांचों को मजबूत करने वाले प्रमुख शासकों में ये गिने जाते हैं। फिर है महाराजा लक्षेश्वर सिंह। 1860 से 1898 ईस्वी तक महान समाज सेवी थे। शिक्षा और राहत कार्य में बड़े दानदाता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआती आर्थिक समर्थनों में शामिल माने जाते हैं। ये आर्थिक रूप से इन्हें बहुत सहयोग किया था। फिर आते हैं महाराजा रामेश्वर सिंह। 1898 से 1829 के बीच संस्कृत, तंत्र, धर्म और शिक्षा के संरक्षक थे। अनेक इंस्टीट्यूशन एवं धार्मिक संस्थाओं को इन्होंने संरक्षण किया और उनका निर्माण भी किया है। फिर आते हैं जो सबसे प्रसिद्ध है और अंतिम महाराज, दैट इज महाराजा कामेश्वर सिंह। 1929 से 1947 तक और जमींदारी उन्मूलन के प्रभाव तक ये थे। उद्योगपति, शिक्षाविद और संविधान सभा के सदस्य, अनेक महल और शैक्षिक संस्थाओं के संरक्षण के रूप में भी ये जाने जाते और ये एक बहुत बड़े दानवीर थे, ऐसा माना जाता है। लेकिन दरभंगा राज केवल वंशावली तक सीमित नहीं था। सवाल यह है कि आखिर यह राज इतना शक्तिशाली कैसे बना? क्या इसकी अपनी सेना थी? क्या इसने युद्ध भी लड़े? और अंग्रेज भी इससे क्यों प्रभावित थे? इन सभी सवाल के जवाब मिलेंगे इस सीरीज के अगले भाग में। तब तक के लिए आप जुड़े रहो संपूर्ण भारत न्यूज के साथ।